अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक का नाम है ए सेलुलर लाइफ, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर हिस्ट्री एंड डिस्कवरी ऑफ वायरस देखते हैं फेडरल बोर्ड की किताब के लिहाज से। काफ़ी ज़्यादा ऐसी डिजीज़ेज़ हैं जिनको कोज करने वाला जो जानदार है, उनको इन्फेक्शियस एजेंट का नाम देते हैं। और जो इन्फेक्शियस एजेंट है बेटा, दे आर कॉल्ड वायरसेस है। जैसे इन्फ्लुएंजा की बीमारी, बर्ड्स फ्लू की बीमारी, पोलियो की बीमारी, स्वाइन फ्लू की बीमारी और जो डेंगू फीवर है, ये बेसिक करने वाला कौन है बेटा? वो वायरस है। वायरसेस को आप पैथोजेंस भी कहते हैं क्योंकि ये डिजीज कोज करता है। जितने भी वायरस होते हैं ये सेल नहीं होते, ये नॉट कैपेबल, ये इतने काबिल नहीं है कि इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन कर सके, अपनी नस्ल को बढ़ा सके। इनको होस्ट की ज़रूरत होती है। यही वजह कि कैन नॉट सिंथेसाइज, ये अपने नहीं बना सकते एनर्जी को खुद ब खुद, और ये अपनी जो प्रोटीन्स है उसको भी खुद ब खुद बना नहीं सकते। इसलिए ये ऐसे जानदार होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं होस्ट के ऊपर। ये इतने छोटे होते हैं कि ये आपको लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से नज़र आते हैं। हिस्ट्री की या डिस्कवरी वायरस के लिहाज से बात करते हैं। जो वायरस का वर्ड है ये जहाँ से निकला वो एक लैटिन वर्ड है जिसको विनोम का नाम दिया जाता है। विनोम का लफ्ज़ी मतलब है पॉइजन। ये पॉइजन मेरे बच्चे याद रखिए, ये एक ऐसा वर्ड है जो जुड़ा हुआ इन्फेक्शियस डिजीज़ के साथ जो हमें पता है। मतलब कि आप कहते हैं वायरस क्या है, तो ये लैटिन वर्ड से निकला जिसका नाम विनोम है। और विनोम का लफ्ज़ी मतलब क्या है? पॉइजन, जहर है, जिसका ताल्लुक किसके साथ है? इन्फेक्शियस डिजीज़ के साथ है। सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है चार्ल्स चैम्बरलैन। 1884 में सबसे पहले इसने हमें एविडेंस दिया था। और काम करने के साथ साथ जिसके साथ ये काम कर रहा था उसका नाम लुइस पास्चर है। इसने एविडेंस दिया कि वायरस नाम की चीज़ या कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो बीमारी करती है। जो कि लुइस पास्चर ने सबसे पहले एक कोजेटिव एजेंट को फाउंड किया था, एक बीमारी कोज करने वाले एजेंट को डिस्कवर्ड किया था जो रेबिस की बीमारी करता है। रेबिस एक ऐसी बीमारी है जो जानवरों के काटने से होती है। ये जो रेबीज कोज करने वाला कोजेटिव एजेंट है ये इतना छोटा था कि ये पोर्सिलेन फिल्टर से पास कर जाता था। ये पोर्सिलेन फिल्टर इतने छोटे छोटे सुराख रखता है कि एक सुराख का जो साइज़ है वो 100 से लेकर 1000 नैनोमीटर है। इससे भी छोटा कोई जानदार मौजूद है जो कि पोर्सिलेन फिल्टर से गुजर जाता है। इसी तरह अगर मैं बात करता जाऊं तो बैक्टीरिया जो सा एक ऐसा जानदार है जो पोर्सिलेन फिल्टर से नहीं गुजर सकता। तो इसका मतलब कोई दुनिया में ऐसी भी चीज़ मौजूद है जो बैक्टीरिया से भी छोटी है, जो कि पोर्सिलेन फिल्टर से भी गुजर जाती है। फिर साइंटिस्ट है इवानोस्की, 1892 में इसने सबसे पहले एक वायरस को आइडेंटिफाइड किया। उसका नाम है टोबैको मोज़ेक वायरस है। ये जो TMV टोबैको मोज़ेक वायरस है, ये जो बीमारी करता है उसका नाम टोबैको मोज़ेक डिजीज़ है, जो कि बीमारी करता है। और ये किसको होता है? टोबैको प्लांट को होता है। ये करने वाले वायरस का नाम क्या है? TMV है। इसकी वर्किंग क्या है? इसने सबसे पहले जूस को निकाला, एक्सट्रैक्ट किया, निकाला उस प्लांट के पत्तों से जूस निकाला जिसको बीमारी है टोबैको मोज़ेक डिजीज। जो प्लांट है उनके पत्तों से जूस को पहले निकाला, फिर उस जूस को फिल्टर किया। इतना फिल्टर किया कि आप देख सकते हैं उस जूस को पास किया, पोर्सिलेन फिल्टर से गुजारा गया। इसका ये ख्याल था कि जो बीमारी कर रहा है वो बैक्टीरिया, और वो बैक्टीरिया रिमूव हो चुका होगा क्योंकि वो फिल्टर पेपर से गुजर नहीं सकता। जैसे उसने वो जूस लिया फिल्टर करने के बाद, इसने रब्ड किया, इसने जाके अटैच, आप रब्ड कह सकते हैं, उसके ऊपर फेरा। ये फिल्टर जो उसको किसके ऊपर फेरा? लीव्स के ऊपर। वो लीव्स जो हेल्थी प्लांट्स के हैं उनके पत्तों के ऊपर रब्ड किया इसने फिल्टर जूस को। और देखता ये है कि इसको बीमारी नहीं होनी चाहिए। इसका ये एक्सपेक्ट था कि इसको डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, बट बाद में पता लगा जो हेल्थी लीव्स हैं उसके अंदर सिम्टम्स आ चुके हैं, उसको डिजीज़ हो चुकी है। तो हमें पता लग गया ये बीमारी करने वाला कोई और भी चीज़ है जो कि बैक्टीरिया नहीं है, जो पोर्सिलेन फिल्टर से गुजर जाता है। और उस वायरस का नाम क्या रखा? TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। जो कौन सी बीमारी करता है? टोबैको मोज़ेक डिजीज करता है। नाउ जो फिल्टरेबल वायरस है उस वक्त तो इसको कहा गया, जो फिल्टरेबल वायरस है दे आर कॉल्ड सब्सटेंस, इसको सब्सटेंस का नाम दिया गया। फिर एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है TM स्टेनले। ये वाहद वो साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले जो इन्फेक्शियस पार्टिकल है
TMV उसको क्रिस्टलाइज किया और इसको दिखाया, देखो ये TMV ऐसा दिखता है, इस तरह का ये होता है। इसको क्रिस्टलाइज करने वाला जो साइंटिस्ट है उसका नाम है TM स्टेनले है। और आपने याद रखना ये जो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया वायरस वाला, वायरस की स्टडी को कहते हैं, दे आर कॉल्ड वायरियोलॉजी है। तो इंशाल्लाह हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस के ऊपर होगा, जो कि अकॉर्डिंग टू फेडरल बोर्ड के लिहाज से चलेगा। जज़ाकल्लाह खैर।